तो चलिए आज विस्तार से समझते हैं यूपी ट्रिपल एससी की टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती को। अगर इस नौकरी से जुड़ा कोई भी सवाल मन में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इस पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नौकरी का मौका आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे। फिर लिखित परीक्षा के पैटर्न पर नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी तारीखें और फीस को जानेंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी एक एक डिटेल सीधे 24 मार्च 2026 को जारी हुई आधिकारिक अधिसूचना से ली गई है। इसका विज्ञापन नंबर है 06 परीक्षा 2026। मतलब जो भी बताया जा रहा है वो 100% सटीक और भरोसेमंद है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये नौकरी है क्या और इसमें कितने मौके हैं? चलिए पता करते हैं। तो ये पद है प्राविधिक सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी का। ये भर्ती उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय के लिए हो रही है, जिसका मतलब है कि ये एक स्थायी सरकारी नौकरी है। अब जो बात इस भर्ती को वाकई में खास बनाती है वो है पदों की संख्या। कुल 2759 पद हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि ये 2759 पद अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज में कैसे बटे हुए हैं। जैसा कि साफ है, जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा 1692 पद हैं, वहीं ओबीसी के लिए 573 और ईडब्ल्यूएस के लिए 275 पद रखे गए हैं। ठीक है, वैकेंसीज तो बहुत हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इस नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, पीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। दूसरी, कृषि, बागवानी, वानिकी या कृषि इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है उम्र की, जो 1 जुलाई 2026 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। चलिए अब कैसे वाले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस काफ़ी सीधी है। सबसे पहले upssc.gov.in पर जाना है। वहाँ पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा, जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। अच्छी बात यह है कि लॉगिन करते ही ज़्यादातर पर्सनल डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। इसके बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। फोटो और सिग्नेचर भी पीईटी 2025 वाले ही अपने आप दिखेंगे, बस उन्हें देखकर कंटिन्यू करना है। और आखिर में सारी जानकारी को एक बार फिर से अच्छे से चेक करके डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक कर देना है। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन प्रोसेस तभी पूरी मानी जाएगी जब फीस जमा हो जाएगी और फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात तो हो गई, पर अब आता है असली पड़ाव, लिखित परीक्षा। तो क्या इस सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं? चलिए इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो ये परीक्षा असल में होगी कैसी? इसका ढांचा क्या है? तो ये एक 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसके लिए पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज यानी 65 सवाल एग्रीकल्चर से जुड़े विषयों से होंगे। इसके बाद कंप्यूटर और आईटी से 15 सवाल और उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज से 20 सवाल पूछे जाएंगे। और एक बात का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का। जी हाँ, 25% की नेगेटिव मार्किंग है, जिसका मतलब है कि हर एक गलत जवाब पर सही में से 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की, यानी वो तारीखें और फीस जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये तारीखें चाहें तो अभी कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 22 मई से शुरू होंगे और 11 जून इसकी आखिरी तारीख है। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए 18 जून तक का समय मिलेगा। इन डेडलाइंस को भूलना नहीं है। फीस का स्ट्रक्चर तो बहुत ही सीधा सा है। एप्लीकेशन फीस 0 है, लेकिन हर कैंडिडेट को 25 रुपये का नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। तो ये था यूपीएसएससी की इस भर्ती का पूरा लेखा जोखा, जिसमें एप्लीकेशन से लेकर परीक्षा तक का हर रास्ता साफ है। अब सवाल ये है, क्या इस मौके को भुनाकर अपने करियर की एक शानदार फसल काटने की तैयारी है?